स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आज के लेक्चर्स में स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर चालू था वो था चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा उसमें हम अलजेब्रिक मेथड सीखे थे। उसमें अलग अलग मेथड है, मान ली उसमें 3 मेथड थी। उसमें सबसे पहली मेथड थी सब्सटीट्यूशन मेथड। तो आपको याद होगा कि सब्सटीट्यूशन मेथड के टाइम पे हमने बताया था आपको कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन की 2 और भी मेथड है। तो आज उसमें से हम एक और मेथड लेने वाले हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो ये एलिमिनेशन मेथड क्या होती है और किस तरह से इसको समझा जाता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नाम अपने आप को खुद समझाता है। यहाँ पे नाम है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को निकाल देना, उसको बोला जाता है एलिमिनेट करना। तो ये एलिमिनेट क्या है, किसको एलिमिनेट करने की बात है? तो यहाँ पे बात की जाती है वेरिएबल की। जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या किया था, किसी भी इक्वेशन में से हमने x या y में से x और y में से हमने किसी एक को भी सब्जेक्ट बनाया था, उसी तरह से यहाँ पे उसको एलिमिनेट करना है, आइदर x और y। हम दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे। एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। वो जब एलिमिनेट हो जाता है तो हमारे पास बाद में एक ही वेरिएबल बचेगा। पहले हम उसका आंसर निकालेंगे, हमें जो भी आंसर मिला, ओके सपोज हमने x को एलिमिनेट किया है तो हमें y का आंसर मिलेगा। तो वो y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अप्लाई करने के बाद हम उसका दूसरा वेरिएबल जो होता है उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए आज की लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे लेने वाले हैं कि हमें 2 इक्वेशंस दिए होंगे एंड वो 2 इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एंड कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक मेथड के अंदर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी अभी डिस्कशन में बताया कि एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम इस पूरी मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, use elimination method to find all possible solution of the following pair of linear equation। तो देखिए पहले हम जो बताना कि हम 2 मेथड में डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम उस पोर्शन को पढ़ेंगे कि हमें सीधे इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यदि हमें सीधे इक्वेशन दिया हुआ है तो फिर हमारे लिए सम सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं आपको कुछ ऐसे सम्स दिखाता हूँ जिसमें आप हमें इक्वेशन सीधे एग्जाम के अंदर दिए ही होंगे या हमें सीधा क्वेश्चन में उसने बता दिया है। तो जैसे यहाँ पे देखो एक इक्वेशन बता दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, सेकंड है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाते हैं या फिर हमें दिए हुए, एक को बोल देना है इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को बोल देना है इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास 2 इक्वेशन है उसमें से हम कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। हम ऐसा नहीं है कि हम x को ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि पहला क्या है, यहाँ पे x है। तो करना क्या है कि दोनों इक्वेशन के अंदर x के कोएफिशिएंट क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। तो पहले के अंदर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। इक्वेशन नंबर सेकंड में x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो आप बोलेंगे सर पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाद में एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया कि पहले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 टू जा 4 प्लस 3 टू जा 6y इज इक्वल टू 8 टू जा 16। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। नाउ सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। तो ये प्लस था तो हमने माइनस किया, ये भी प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए 4x कट हो गया, 6y भी कट हो गया। तो यहाँ पे तो क्या बना 0, एंड इन दी ऑन दिस साइड 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9। सो आप बोलेंगे सर ये तो क्या बना 0 इक्वल टू 9। तो ए क्या हुआ बेटा, ये तो हुआ फॉल्स स्टेटमेंट। तो विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, और यदि ये स्टेटमेंट गलत है तो हमें उसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिल सकता। therefore we can say that the pair of linear equation have no solution। इसके सॉल्यूशन की कोई भी मेथड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.4, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया वैसा ही हमें इक्वेशन दिए हुए हैं।
तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिए कि मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख ली थी। तो यदि आपने पहले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। एंड मैं आपको आज होमवर्क में क्या बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 एग्जाम्पल्स है उसके आंसर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। एंड यदि आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक चालू था वो था एलिमिनेशन मेथड, तो इसीलिए मैं अभी चारों के चारों सम्स एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन दैट वी हैव टू इक्वेशन। तो मैंने आपको क्या बताया, एक को बोल दो इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को बोल दो इक्वेशन नंबर 2। चलिए दोनों के x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। आप बोलेंगे सर पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड बाद में उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सही है, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 10 एंड इक्वेशन नंबर 2 तो था ही एज इट इज। अभी क्या करेगा, साइन चेंज करने की, तो प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ 2x कट हो गया। नाउ 2y प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 देन y इज इक्वल टू 6 बाई 5। तो ए हमें ऐसे y मिल गया। नाउ इसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते थे जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन के अंदर सीखा था। तो नाउ लेट वी सब्स्टिट्यूट और अप्लाई दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की जगह पे लिख देंगे 6 बाई 5, सो x प्लस 6 बाई 5 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 बाई 5। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 5 5 जा 25, 25 माइनस 6 19, सो x इज इक्वल टू 19 बाई 5। हमें इस तरह से आंसर मिल गया कि x इज इक्वल टू 19 बाई 5 एंड y इज इक्वल टू 6 बाई 5। यही सब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी अपने आप सॉल्व इसको करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल सिखाता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है अगेन वी हैव टू इक्वेशन, फर्स्ट इज अ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, सेकंड इज अ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए x के कोएफिशिएंट में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे y का क्या था 4 एंड y का यहाँ पे -2 था। तो पहले तो सॉल्यूशन क्या था, एक को बोल दो इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए सेकंड इस बार हम y को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि वो आसान है हमारे लिए। मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ आपको कि इक्वेशन नंबर 2 में 2y है और 1 में क्या है 4y। तो y सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधा ही बच्चों क्या बन जाएगा कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए कि पहला इक्वेशन तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन विद द 2 देन 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4 अगेन, सो इट्स अ माइनस 4y इज इक्वल टू 4। सो सीधा यहाँ पे देखिए 4y सीधा कट हो जाएगा, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x, सो 7x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे x का आंसर मिल गया। नाउ क्या कि a वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते थे, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करते हैं। 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे 2 लिख दो, सो 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, सो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, सो 4y इज इक्वल टू 4 एंड सो y इज इक्वल टू 1। हमें इस तरह से आंसर मिल गया। चलिए एक और सम लेते हैं थर्ड नंबर का। उसमें भी हमारे पास उसने 2 इक्वेशन दिए हुए हैं लेकिन थोड़े से अलग फॉर्मेट में। वैसे कुछ फॉर्मेट अलग नहीं बोलते इसको, उसने राइट साइड का लेफ्ट साइड पे लिख दिया है और लेफ्ट साइड के राइट साइड पे लिख दिए। तो इक्वेशन क्या है पहला 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड पे ले लेते हैं एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इज अ 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 9x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो बेटा आप किसको से बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। आप क्या बोलेंगे सर इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट 3 है और 2 में x का 9 है, तो
इक्वेशन नंबर 1 को यदि में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो भी 9 बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे सही सोचा। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y एंड 4 3 जा 12। सैम 9x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7, वो तो एज इट इज है। ठीक है, दिस इज अ प्लस 7, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। ओके, ये प्लस 7 है जो मैंने यहाँ पे सही से लिख दिया है। नाउ जहां जहां पे प्लस है वहां पे माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो 9x वहां पे कट हो जाएगा। तो माइनस 15y माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 13y। 12 minus 7 that is equal to 5, so y is equal to minus 5 by 30. ठीक है, now apply this value in any equation. Let me apply in the equation number 1. So 3x minus 5y is equal to 4. So 3x minus 5, instead of y we can write minus 5 by 13 equal to 4. So 3x is equal to 4 minus 5 5 are 25 ना, so 4 minus 25 by 13. नाउ टेक एलसीएम, आप इसका सॉल्यूशन निकालिए तो आपको पता चलेगा 13 4 जा 52, 52 minus 25 that is 27. So 3x is equal to 27 by 13. So x is equal to 9 by 13. तो हमें इस तरह से आंसर मिल गया। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन चेंज की हुई थी, हमें ऐसे आंसर मिल जाता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फोर्थ नंबर का सम, जिसमें भी उसने हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। So x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1. Second is equation x minus y by third is equal to 3. इस दोनों इक्वेशन को मैं एलसीएम के साथ लिखता हूं। तो देखिए पहले मैं एलसीएम कितना होगा 6 होगा। ठीक है, लेकिन x के साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 मल्टीप्लाई होगा। सो 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में भी एलसीएम ले लो, 3 आएगा। सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आप देखिए किसको एलिमिनेट कर देंगे, आप बोलेंगे सर देखो इक्वेशन नंबर 1 में भी 3x है, 2 में भी 3x है, तो हम 3x को सीधा ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो सीधा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए सीधा मैंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए जहां जहां पे प्लस था वहां पे माइनस, माइनस था तो प्लस किया। तो 3x कट। नाउ 4y प्लस y 5y minus 6 minus 9 minus 15, so y is equal to minus 3. Now apply this value in any equation. हम पहले इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। So 3x plus 4y equal to minus 6. So 3x plus 4y, y की जगह पे minus 3 equal to minus 6. So 3x is equal to minus 6 plus 12. So 3x is equal to 6 and x is equal to 2. तो यहाँ पे मेथड हुई जिसमें आपको हमने दोनों के दोनों x and y फाइंड आउट करना सिखा दिया। तो यहाँ पे बेटा हमने देखा कि हमें दो इक्वेशन दिए हुए थे एंड वो दो इक्वेशन में से हमने यानी कि जब हमने उसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई की तो हमें x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई। सो दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। तो अभी मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें सीधे दो इक्वेशन दिए ना हो, हमें उसने दिया हो कि एक प्रॉब्लम हमारे सामने उसने रिप्रेजेंट किया हो। ओके, उसने हमें एक प्रॉब्लम बताया हुआ है एंड उस प्रॉब्लम को समझ के हमें सबसे पहले इक्वेशन बनाने पड़ेंगे एंड जब हम उसके ऊपर से इक्वेशन बना देंगे तब जाके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसी टॉपिक के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से समझिए, अभी तक क्या हुआ था कि दो इक्वेशन दिए हुए थे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बट ऐसा हो सकता है कि अभी जो हम सम जो एग्जांपल्स हैं सम्स लेने वाले वो कैसे एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज 3.4 के अंदर अभी जो सम्स हम लेने वाले हैं वो सम्स के अंदर अभी प्रॉब्लम उसने दिया होगा स्टेटमेंट के स्वरूप के अंदर। उस स्टेटमेंट में से हम पहले इक्वेशंस आइडेंटिफाई करना सीखेंगे यानी कि इक्वेशन बनाना सीखेंगे एंड वंस वी गेट द इक्वेशन हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ ऐसे भी सम्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि इक्वेशन दिए नहीं होंगे, हमें बनाने पड़ेंगे प्रॉब्लम के ऊपर से एंड उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। बेटा याद रखिए आप कोई भी मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हो यदि उसने मेंशन नहीं किया है तो, बट यदि उसने मेंशन किया है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है तो हम दूसरी कोई मेथड नहीं ले सकते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, if we add 1 to the numerators and subtract 1 from the denominators, a fraction reduced to 1। उसने बोला कि हमारे पास यदि कोई फ्रैक्शन है उसमें हम न्यूमरेटर के अंदर एक ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर में से एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर सीधा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन है। तो देखिए सॉल्यूशन हम पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे,
let the fraction be x by y. now according to the question 1 ऐड कहाँ पे करना पड़ेगा न्यूमरेटर के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, y को एक साइड पे ला देते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल गया। जो पहले हमें दिए थे ना वैसे हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले, तो उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद उसे क्या बोला है, इट बिकम 1/2, है ना, वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर्स, यदि हम डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ एक ही ऐड करते ना 1 ऐड करते तो आंसर बन जाता है 1/2। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या बोलेंगे, x divided by y plus 1 equal to 1/2, again cross multiplication, so 2x equal to y plus 1, so 2x minus y equal to 1, so this is our equation number second। now हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है, तो क्यों ना सीधा y को एलिमिनेट कर दे। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, मैंने लिख दिया वैसे का वैसा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी साइन चेंज करना है, माइनस होगा तो प्लस एंड प्लस होगा तो माइनस। तो यहाँ पे देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, so x is equal to 3 हो गया। now apply this value in equation number 1, then वन नंबर का इक्वेशन कौन सा है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, x की जगह पे 3 लिखे, so 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, so y is equal to 5, so x मिला 3 y मिला 5, hence the fraction be 3/5, क्योंकि फ्रैक्शन हमने क्या एज्यूम किया था x by y, तो x की जगह पे 3 लिखना है, y की जगह पे 5, so अपना फ्रैक्शन कौन सा बन गया, 3/5 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही एक लेते हैं सेकंड नंबर का। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने पहले भी किए हुए, देखो एक हमने ऐसा पहले किया था। क्वेश्चन बढ़िए, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, how old Nuri and Sonu। तो देखिए पहले तो हम दोनों की एज यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं जैसे हम सबको बताया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे सॉल्यूशन में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y years। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो नूरी की प्रेजेंट एज कौन सी है, x years है उसकी, और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, y years है। नाउ 5 years ago अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years ago 5 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी, x माइनस 5 एंड y माइनस 5। तो उसे ऐसा बोला कि नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना ज्यादा है, तो हमें सोनू की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5, सो नूरी एज इज 3 टाइम्स सोनू's एज। हो गया, सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, so x minus 3y is equal to minus 10 and this is equation number 1। now 10 years later 10 साल के बाद एज क्या होगी बनेगी, x plus 10 एंड सोनू की एज आएगी y plus 10। तो क्या है 10 years later नूरी will be twice, है ना, इस बार कितना है ट्वाइस है, तो नूरी's एज x plus 10 equal to twice the age of सोनू y plus 10, so x plus 10 is equal to 2y plus 20, so x minus 2y is equal to 10। okay, give the equation number second। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अभी हम यहाँ पे देखो 1 में भी x है 2 में भी अकेला x है, तो हम x को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो x minus 3y is equal to minus 10, x minus 2y is equal to 10। चलिए भाई जहां जहां पे प्लस था वहां पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो x x कट हो जाएगा, minus 3y plus 2y minus y, minus 10 minus 20, so y is equal to 20। now apply this value in equation number 1, so x minus 3y is equal to minus 10, so यहाँ पे x minus 3 y की जगह पे 20 is equal to minus 10, so x minus 60 equal to minus 10, so x is equal to 50। तो x क्या था, सोनू की एज, सॉरी नूरी की एज, एंड y क्या था, सोनू की एज, hence age of Nuri is 50 years and age of Sonu is 20 years।
बेटा ऐसे लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल वो था कि दोनों की एज कितनी है। कई बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, वो सिर्फ एक्स एंड वाई निकाल के छोड़ के चले जाते हैं, तो फैकल्टी के पास आपके मार्क्स कटने के उनको चांस मिल जाता है। ठीक है, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए मैं आपको ये जो सम सिखाता हूँ मोस्ट टाइम भी है, एंड वैसे क्या वैसा एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको इसके बाद बेटा बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बताया, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 9 है। ऑल्सो यानी कि हमारे पास मान लो कि एक नंबर है, ओके 54 लाइक, तो 54 में देखो एक डिजिट 5 है, दूसरा डिजिट 4 है, तो दोनों का एडिशन करने से क्या हुआ 9 बना। तो यहाँ पे हम पहले एक कंडीशन को समझते हैं। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज एक्स, यूनिट डिजिट क्या कितना है उसका x है, एंड 10 डिजिट कितना है y है। तो आप बचपन में ऐसा सीख चुके होंगे कि नंबर को कैसे लिखा जाता है 10y प्लस x। ठीक है, क्योंकि जो y डिजिट होता है ना, सॉरी जो 10 डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड यूनिट डिजिट यानी कि वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। सो 10y प्लस x ये हमारा नंबर है। अभी उसने क्या बोला, 9 टाइम्स दिस नंबर, ए नंबर का 9 गुणा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली कंडीशन तो क्या थी, दोनों डिजिट का एडिशन 9 होता है, तो x प्लस वाई मैंने 9 लिख दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो रिवर्स करने से पहले नंबर क्या मिलेगा, सही नंबर यदि 10y प्लस x है, दोनों डिजिट को यदि इंटरचेंज करते हैं तो रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y। ठीक है, नाउ एज पर द कंडीशन, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि 9 टाइम्स दिस ओरिजिनल नंबर, तो 9 ओरिजिनल नंबर कौन सा था 10y प्लस x इज ट्वाइस द नंबर, वो 2 गुना है किससे, नंबर रिवर्स करने के बाद। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया, 10 into 9 90y plus 9x is equal to 20x plus 2y, 11x minus 88y equal to 0, so x minus 8y is equal to 0, and this is the equation number second. okay, इतना ये equation number second है। now हम elimination करते हैं, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, तो सीधा x को eliminate किया जा सकता था। so subtract the equation number 2 from equation number 1, so x plus y equal to 9 and x minus 8y is equal to 0, तो जहां जहां पे प्लस है वहां माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, तो x x कट, नाउ 8y plus y 9y is equal to 9, so y is equal to 1। नाउ a वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, so x plus y equal to 9, so x plus 1 is equal to 9, therefore x is equal to 8। तो एक नंबर हमारे पास यानी कि यूनिट डिजिट कौन सा बना 8, एंड 10 डिजिट कौन सा है 1 है, एंड द नंबर इज 10y प्लस x था ना, तो 10y, y की जगह पे 1 प्लस 8 यानी कि 18। आप सीधा बोल सकते हैं कि नंबर कौन सा बना 18 बना हुआ है। ठीक है, इसके जैसा ही मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो मोस्ट टाइम भी है। एग्जांपल नंबर 13, ये दोनों सम एक जैसे इसलिए मैंने लिया यहाँ पे, यदि आपने आगे का सम थोड़ा नहीं समझा तो यहाँ पे समझ लीजिए, आप बहुत ही सिंपल मैनर में इसको समझ लेंगे। क्या लिखा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो दो डिजिट का नंबर है, उस नंबर को एंड उसके डिजिट को यदि हम रिवर्स करते हैं तो उसके बाद दोनों का एडिशन करने से आंसर मिलता है 66। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि लेट द 10 डिजिट एंड द यूनिट डिजिट इज x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो 10 डिजिट कौन सा x है, तो उस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, x से 10 डिजिट तो 10x प्लस y। देखो बेटा एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, 56 में से 10 डिजिट कौन है 5 है, यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 56 को ऐसे लिखा जा सकता है ना 10 into 5 plus 6। हाँ तो वही मेथड है, आप समझ लो अभी इससे। सो 10x प्लस y हमारा ओरिजिनल नंबर है, रिवर्सिंग करने से नंबर क्या मिलता है 10x प्लस y की जगह पे 10y प्लस x हो जाएगा, और दोनों नंबर का यानी कि ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स करने से जो नंबर मिला, द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ दिस नंबर इज 66। ठीक है, now simplify this equation, 10x plus x 11x plus 10y plus y 11y is equal to 66। So ultimate that we have equation x plus y is equal to 6, and this is equation number 1। So here we obtain the first equation। second condition क्या दी हुई है, if the digit of the number differ by 2, है ना, हमारे पास दो डिजिट है उसका डिफरेंस यानी कि हमारे पास 10 डिजिट मान लो कि x है एंड यूनिट डिजिट y है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 2 दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x minus y is equal to 2, and this is equation number second।
बेटा यहाँ पे आपको बता दूं, आपको होमवर्क में देता हूँ, आप y माइनस एक्स करना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो भी आपको ऐसे ही दो नंबर मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ x माइनस वाई के साथ ही सॉल्यूशन निकाला है। नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर सकता था, आप बोलेंगे सर y सीधा हो जाता, हाँ तो भी चलता, तो माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस। यदि आप सीधा y को एलिमिनेट करते हैं तो x प्लस एक्स 2x आता, 2x इज इक्वल टू 8 हो जाता, तो x 4 मिलता। मैंने y को एलिमिनेट, मैंने यहाँ पे x को एलिमिनेट करवाया तो मुझे y मिलेगा। So 2y is equal to 4. So y is equal to 2. Now apply this value in equation number 1. X plus 2, y की जगह पे यहाँ पे 2 ना, तो x plus 2 is equal to 6. So x is equal to 4. So हमारे पास दो नंबर बनेंगे। Thus the number with ours 42. 42 कैसे बना? 10x plus y है ना, x की जगह पे 4 लिखे। So 10 4s are 40 and 40 plus 2 यानी कि 42, ठीक है। एंड जब आप इसको रिवर्स कर देते तो 24, तो ये हमारे दोनों नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड हमने समझ ली, दो सेक्शन में हमने उसको डिवाइड किया। पहला सेक्शन क्या था कि हमारे पास इक्वेशन हो एंड उस इक्वेशन के ऊपर से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ओके, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। दूसरे केस में हमने आपको बताया कि सीधे इक्वेशंस नहीं है, वी हैव वन प्रॉब्लम इन अ सेंटेंस, हमारे पास सेंटेंस के तौर पे एक प्रॉब्लम उसने दिया हुआ था, प्रॉब्लम के ऊपर से हम इक्वेशन बनाना सीखे एंड इक्वेशन के ऊपर से हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। साथ ही में मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पे कंप्लीट हुई है, लेकिन हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 3.4 उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट जो दो समय ना वो आपको होमवर्क में देते हैं एंड आपको उसके आंसर में कमेंट बॉक्स के अंदर बताने कि आपके आंसर्स क्या है एंड यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ भी सकते हो। एक और चीज़ जो हम आप सभी के लिए लेके आना चाहते हैं वो है कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन को अभी सिर्फ आप समझे नहीं, पूरे इंडिया में वो अच्छी तरह से फैले एंड एक फ्री एजुकेशन डेवलप हो जाए। हम ये चाहते हैं कि यदि आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं एंड आपने सब्सक्राइब लाइक किया हुआ है तो वो अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आपका व्हाट्सअप नंबर हमें हमारे नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है 9427729500। इससे क्या होगा, हम ये चाहते हैं कि पढ़ाई करने के बाद हम आपके टेस्ट भी कंडक्ट कर दें। एवरी वीक जो हम टेस्ट लेते हैं हम आपके व्हाट्सअप के नंबर पे भेजेंगे, आप टेस्ट लिखिए एंड हम यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट भी बताएंगे। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। आप यदि इंडिया के किसी भी कोने से हो, यदि आप अच्छी सिटी से हो या किसी छोटे से गांव से बिलोंग करते हो, तब भी हमें आपको ये बेनिफिट में होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगला वीडियो, अगले लेक्चर्स सुनने के लिए या देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।